हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप सब लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम है आप सब लोगों का नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के चैनल पे। सो आप लोग मुझे कॉल और मैसेजेस करके पूछते हो कि मैम मैं एज अ जीएनएम एंड बीएससी कौन सा वाला एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकती हूँ। प्लस मैम आप मुझे ये भी बताओ कि आने वाली 2025 की वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं। मैम पंजाब की कौन सी है, सेंटर लेवल की कौन सी है, हरियाणा की कोई वैकेंसी आनी है, हिमाचल की कोई वैकेंसी। तो वो सारी चीज़ों की बातें, सारी वैकेंसीज को आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। एमसीआरई, नॉर्सेटेट, जीएमसीएच, आरआरबी के बारे में बात करेंगे। मैम एग्जाम क्यों नहीं आ रहा, डीएचएस पंजाब के बारे में बात करेंगे, मैम एग्जाम कब है, हरियाणा सीएचओ के बारे में बात करेंगे, पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में बात करेंगे, डीआरएमई की बीएफयूएचएस की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो रेगुलरली यहाँ पे एमसीक्यूज की वीडियो आती है। एक आती है 1 PM, ठीक है, एक आती है 5 PM, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे अपडेट के साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाती हूँ, ठीक है। उससे पहले जो भी बच्चे मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे पास पढ़ रहे हैं और जिनको जो आपके रिपब्लिक डे के ऑफर्स का वेट था, तो ऑफर्स जो है बच्चे रिपब्लिक डे के लग चुके हैं। आप लोग मेरे साथ इस नंबर पे कॉल पे बात करके, मैसेज करके इस नंबर पे आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस थी 1499, उसका डायरेक्ट जो फीस है वो मैंने कर दिया है 1199, ठीक है। और जो मेरे थ्योरी बैच की फीस थी, ठीक है, 2299, उसकी मैंने डायरेक्ट फीस कर दी है 2099, ठीक है। तो आप आज ही, आपके पास नंबर है, इस पे मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 के लिए। सीआरई एम्स के लिए 30 डेज के बैच का जो फीस था 1199, अब उसको मैंने कट करके ऑफर में कर दिया है ओनली 999, ठीक है। इस 30 डेज के बैच में आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज देने वाली हूँ, प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाली हूँ। क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेंगी। डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड डीआरएमई की जिन जिन को वेट है भाई 3, 4, 6 मंथ्स के 3 बैचेस मेरे पास चल रहे हैं। 3 मंथ्स के बैच की जिसकी मेरी फीस थी 2299, अब वो मैंने कट करके आपको 2099 में आप ये ऑफर ज्वाइन कर सकते हो। 4 मंथ्स के बैच की फीस थी 2499, जिसकी मैंने अब फीस कर दी है 2399। और सबसे बड़ा धमाका ऑफर लगा है 6 मंथ्स के बैच पे, जिसकी फीस थी 3299, अब हो चुकी है 2999 ओनली। तो बैचेस के ऑफर्स जो है आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो, जिन जिन को वेट था, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। चलो फिर अब हम चलते हैं वैकेंसीज पे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी एमसीआरई की वैकेंसी जो आपकी आउट हो चुकी है। इसका क्या पैटर्न रहेगा, कब इसका एग्जाम होगा, क्या। तो जब ये बच्चे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबको मिला था, तो इस पे लिखा, अभी भी जिसने अभी तक ये फॉर्म नहीं फिल किया है, ठीक है, मैं उसको यही कहूंगी कि आप ये फॉर्म फिल करो, क्योंकि जितने ज्यादा आप एग्जाम्स दोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो एमसीआरई की ईएसआईसी की वैकेंसी आप लोगों ने देखा है निकली है, ठीक है। कितनी निकली है, जो कि रहने वाली है आपकी 400 प्लस वैकेंसी है इसकी एमसीआरई की, ठीक है। और ईएसआईसी की वैकेंसी है ये। ईएसआईसी का आप लोगों को पता है कितना अच्छा जॉब होता है, इतना अच्छा जॉब होता है कि सब लोग आरआरबी और ईएसआईसी के लिए भागते हैं एज कंपैरिजन टू नॉर्सेट। क्यों, वर्कलोड का सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। वर्कलोड ईएसआईसी एंड आरआरबी में बहुत कम है एज कंपैरिजन टू नॉर्सेट, ठीक है। 400 प्लस इसकी वैकेंसी निकली है। 80-20 का रेशियो चल रहा है, फीमेल्स 80 मेल्स 20। ईएसआईसी की वैकेंसी का क्या है बच्चे, 31 तक इसके जो है फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, फॉर्म को फिल करो। फॉर्म फिल करने का क्राइटेरिया क्या है, जीएनएम होने चाहिए आप, प्लस आपके पास 1 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप बीएससी हो तो आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो। मैम इसका एग्जाम अब हमें बता दीजिए कि इसका एग्जाम कब होना है। तो ध्यान से सुन लो, जो इसके एग्जाम की इन्होंने डेट हमें दी है, दैट इज योर 26 और 7 से लेके 28 तक इसका एग्जाम है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके पास 30 डेज का टाइम बचा है, ठीक है। 30 डेज के इस टाइम में आप लोगों को पता है कि ये जब फॉर्म निकला था तब से आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली है और आपकी अब कितनी कितनी प्रिपरेशन बची है। जब ये फॉर्म निकले थे तो मैंने कहा था आपका कि आपको जनवरी में सारा का सारा थ्योरी निपटाना है। अब आपको सिर्फ जो फरवरी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है। प्लस आप जहां पे भी
बैच आपने ज्वाइन किया है वहाँ पे टेस्ट दो अपने जितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एमसीआरई का ईएसआईसी का जो एग्जाम है। आप इसमें एम्स का भी भर सकते हो, एम्स की पोस्टें कम है इसलिए मैंने उसको ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया आप लोगों के लिए, क्योंकि नॉर्सेट 8 जो है वो आ रहा है, तो डायरेक्टली आप नॉर्सेट 8 के लिए ही जाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें भी टाइम भी है पढ़ने के लिए। अब ये जो एग्जाम है एएमसीआरई का 30 डेज इसका टाइम लेफ्ट ओवर बचा है। अगर आप लोगों को इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है मेरी तरफ से, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके एमसीआरई का आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो 999 में 30 डेज का, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मैं आपको दूंगी, और साथ ही में नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी आप लोगों को मिलेंगी ओनली इन 999। ये 30 डेज का फुल फ्लेज्ड बैच रहेगा जिसमें लाइव क्लासेस भी रहेंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। आप लोग इस नंबर पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो एमसीआरई 999 बैच, ठीक है। देखो अगर ये 1000 रुपीज से आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो इट्स हाई टाइम टू गो फॉर इट। अगर आपने ये फॉर्म नहीं फिल किया है और ईएसआईसी की जॉब आपको लेनी है देन गो फॉर इट, ठीक है। आ जाओ नॉर्सेट 8। मैम नॉर्सेट 8 का क्या क्राइटेरिया है? तो नॉर्सेट 8 की जो वैकेंसी रहेगी आप लोगों को पता है हर एक एम्स की रहती है। ये वैकेंसी का जो पेपर है इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि जो एग्जाम है वो हमारा अप्रैल में होगा, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे होते हैं ऐसे मैम कि हम कैसे इसको फिल कर सकते हैं, एज अ जीएनएम फ्रेशर फिल कर सकते हैं। सो जीएनएम के लिए एम्स मोस्टली 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगता है और 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बीएससी हो तो आप एज अ फ्रेशर भी इसको फिल कर सकते हो। अब एम्स का क्या क्राइटेरिया बन गया है बच्चे कि एम्स में प्री एंड मेंस का जो है 2 चीजों में ये डिवाइड हो रखा है, ठीक है। प्री क्लियर होगा तभी आप मेंस में जाओगे, तो इसका पेपर जो है अप्रैल में है। मतलब आप लगा के चलो कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली अभी कितने टाइम पड़ा है, 80 से 90 डेज का टाइम पड़ा है एम्स के लिए, ठीक है। इसके जो एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म इसके मोस्ट प्रोबेबली आपको फरवरी के एंड और मार्च की स्टार्टिंग में दिख जाएंगे, ठीक है। और जो वैकेंसी रहेंगी, नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 2500 प्लस रहेंगी, ठीक है। हर एक एम्स की पोस्टें आती हैं, आपको पता है दिल्ली एम्स, बठिंडा, सब जगह की आती है पोस्टें, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरफ जाना है, जितना अच्छा रैंक होगा उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस आप लोगों की जाएगी। नॉर्सेट 8 के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब से एमसीक्यूज करो और टॉपिक्स जो है उसके लिए बुक्स बाय करो, थ्योरी बुक्स जो आप ले सकते हो, जिसमें आप अच्छे से अपनी थ्योरी करके फिर आप एमसीक्यूज करो, ठीक है। नॉर्सेट 8 के लिए भी मेरे पास इसी ऑफर्स में बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, अदरवाइज थ्योरी बैच, ये दोनों ही आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 के लिए बैचेस हैं। आप फीस दे सकते हो ऑफर में 1199 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये दोनों ही बैचेस जो हैं वो 80 डेज के बैच है बच्चे। पूरा 80 डेज में आपका क्राइटेरिया कवर करवाया जाएगा, जिसमें मैं आपको थ्योरी विद एमसीक्यूज विद टेस्ट सीरीज और नॉन नर्सिंग की क्लासेस प्रोवाइड करूंगी लाइव एंड रिकॉर्डेड। सो ये भी आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्सेट 8 का आपका क्लियर हो गया, और नॉर्सेट 8 की वैकेंसी आप लोगों की बेस्ट वैकेंसी हो सकती है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे नॉर्सेट 9 के लिए जाना है देन गो फॉर अ 6 मंथ्स बैच, ठीक है। अगर आपको बैचेस पे जाना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आई एम नॉट सेइंग कि आप बैच ही प्रॉपरली ज्वाइन करो, नो। अगर आपको विश्वास है कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी से कर लूंगा देन गो फॉर इट बच्चे, किसी का मत देखो, देन गो फॉर इट, ठीक है। आ जाओ भाई जीएमसीएच। अब जो बच्चे ऐसे हैं कि मैम हम लोग जीएमसीएच चंडीगढ़ के पास रहते हैं, हम चंडीगढ़ में ही जॉब चाहते हैं, हम चंडीगढ़ का बिकॉज एरिया अच्छा है, ठीक है, जॉब अच्छी है, बहुत ज़्यादा पे लेवल सेंटर लेवल का है, आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप चाहे हिमाचल से हो, आप चाहे पंजाब से हो, आप चाहे दिल्ली से हो, आप जीएमसीएच में आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम बाय द ओपन हैंड्स, ठीक है। कैसे? जीएमसीएच की वैकेंसी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वैकेंसीज में आती है लोगों के, बिकॉज जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा है, डेवलप्ड एरिया है, ठीक है। जीएमसीएच की वैकेंसी की पोस्टों जो है वो आपको पता है वो कभी भी आउट हो चुकी है, वो हो सकती है 200 प्लस। अब इसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने बोला है CCC+ का सर्टिफिकेट। ये CCC+ का सर्टिफिकेट जो है आप किसी भी सरकारी कंप्यूटर लैब में जाइए, यहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पे CCC+ का नाम लीजिए और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है। ये पोस्टें 400 प्लस रहेंगी और ये कभी भी आउट हो सकती है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में भी आ गया, आप लोगों ने देखा होगा, 2-3 दिन से एक न्यूज़पेपर वायरल हो रहा है जीएमसीएच के लिए। आप बीएससी हो, जीएनएम हो, कोई भी इसको फिल कर सकता है, बस आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए CCC+ का। इसका जो पेपर रहता है वो स्किल बेस्ड रहता है, तो इस पेपर के लिए बच्चे आप लोगों को थोड़ा स्किल नॉलेज होना चाहिए, सिनेरियो नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ये पेपर दे रहे हो, बहुत से बच्चे जीएमसीएच का वेट कर रहे हैं पर प्रेपरेशन नहीं कर रहे। देखो आपकी एग्जामिनेशन डेट और एप्लीकेशन फॉर्म से कुछ नहीं होने वाला। क्या कर लोगे अगर आज वैकेंसी आउट हो गई? कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज वैकेंसी आउट होगी, कल आपका अगले मंथ आपका पेपर हो जाएगा, आपके
पास हार्डली 50 से 60 दिन है, क्या कर लोगे? अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन ही नहीं स्टार्ट की है तो 50-60 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे बच्चे, क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का है ना। जितने भी मेरे पास बच्चे हैं जीएमसीएच के, ठीक है, वो सारे ऐसे compete कर रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं बैचेस में जैसे उनको दिन रात ही नहीं दिख रहा, वो बस पढ़ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई फेस्टिवल है, कोई मैरिज है, मेरे घर पे फंक्शन है, कुछ नहीं, दे आर जस्ट डूइंग देयर स्टडी, जितने भी जीएमसीएच के जो बच्चे हैं, ठीक है। तो इसकी जो पोस्ट रहेंगी 400 प्लस रहेंगी, सर्टिफिकेट CCC प्लस चाहिए, स्किल्स वाला और सिनेरियो बेस्ड इसका पेपर आता है। जीएमसीएच के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर मेरे पास आ रहे हो, 3 मंथ्स का बैच, 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2099, 2399 बैच 4 मंथ्स की, और 6 मंथ्स के लिए 2999। आप मोस्टली इसी बैच के लिए जाना, मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि 3 मंथ्स अगर आप जीएमसीएच के लिए जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी आरआरबी की। आरआरबी की वैकेंसी का बहुत ज्यादा शोर है कि इसका पेपर कब है। देखो लिख के ले लो, पेपर जो है मार्च में होगा, जहाँ मर्जी से आप कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब पे चले जाओ, सब लोग यही बोल रहे हैं पेपर मार्च में होगा। इसका जो पेपर का डेट है वो आपको फरवरी में आउट होता दिख जाएगा, ठीक है। आरआरबी के पेपर के लिए अगर आप बैठे हो टिक के कि पेपर आएगा तभी बैच ज्वाइन करूंगी, बिकॉज बहुत से बच्चे मेरे को आके ऐसे बोलते हैं, तो देखो ये आप ना डिल्यूजन में रह रहे हो, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव हो गए हैं आपके, जो कि आपको फॉल्स एंड फिक्स्ड रिजल्ट भी दे देंगे फिर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आरआरबी का एग्जाम स्टाफ नर्स का अगर आउट हो गया तो विद इन 1 मंथ आपका पेपर हो जाएगा, और अगर अभी आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो तो 1 मंथ में आरआरबी का प्रिपरेशन करना इज जीरो है बच्चे। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, मैं तब भी आपको यही बोलूंगी कि आज ही से शुरू करो। ये चीज का वेट मत करो कि एग्जाम निकलेगा तब मैं अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल से छुट्टी लूंगी देन मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी, उसका कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। आपने पैसे वेस्ट किए हैं फॉर्म फिल करके, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो आरआरबी का एग्जाम जो है ये अब 3-4 साल बाद ही होगा, ये जो है आपके पास लास्ट टाइम ही बचा है अब आरआरबी का फॉर्म फिल करके जॉब लेने का। अदरवाइज 3-4 साल अगर आप वेट कर सकते हो तो इट्स योर चॉइस है ना। भी आरआरबी का मार्च में एग्जाम होगा। आरआरबी का नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग का दोनों का रहने वाला है क्राइटेरिया, नेगेटिव मार्किंग सुपर डुपर हिट होती है इसमें, ठीक है। आरआरबी के लिए भी आप लोगों के पास बैच है अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, और ये जो ऑफर्स है ना 26 जनवरी की, ये सिर्फ आज रात तक ही वैलिड है, कल ये वैलिड नहीं है, कल एमसीक्यू क्लास में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है 1199 का, थ्योरी बैच है 2099 का, 80 डेज के दोनों बैचेस हैं जिसमें आपको कंप्लीट नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलेंगी। फर्स्ट बैच का ये डिफरेंस है कि इसमें हम सारी थ्योरी नहीं करेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू यू आप कोई भी बैच जो है मेरे पास इस नंबर से कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए होती है तो आप इस नंबर पे मुझे हाई करके भेज सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को ऐड करके हर एक अपडेट के लिए जो है रेडी रखूं, ठीक है। चलो भी आरआरबी का क्लियर हो गया, पेपर कब होगा, एग्जाम कब होगा, मैम डेट आ गई। और इधर उधर से मत देख के आया करो, जब तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता टिल देन हम कोई भी एग्जाम नहीं मानेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई डीएचएस, अब आ जाओ पंजाब के बच्चे, बहुत ज्यादा आप लोग जो है डीएचएस पंजाब के लिए बोल रहे हो। देखो मैं सिंपल सी आपको एक बात समझाती हूँ बच्चे, अगर आप ये वेट कर रहे हो ना कि एग्जाम कब आएगा, देन आपसे बढ़ के कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं पाओगे इस एग्जाम्स को क्रैक। क्यों? डीएचएस पंजाब को आप लेके चल रहे हो हल्के में। पहली बात तो इसका बीएफयूएचएस से पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। हाँ ये हो सकता है कि इस बार पैटर्न बीएफयूएचएस जैसा आ जाए, पर हम उस हिसाब से नहीं चल सकते। डीएचएस पंजाब की वैकेंसी 2 to 3 ईयर्स के बाद आ रही है, और ये वैकेंसी जो है आप लोगों की रहने वाली है 400 प्लस पोस्ट है। अब डीएचएस पंजाब का ये रहता है कि आपके होम टाउन के पास जो है आपको जॉब मिलती है। अब जितने भी बच्चे मेरी एकेडमी से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट से पास आउट हुए हैं, फरीदकोट गए हैं, ठीक है। मैं आप लोग जब उनकी वीडियोस भी डालूंगी ना, मैं एक बार उनको सारे जो है वीडियोस और जब मैं शॉर्ट्स पे डालना उनकी अपलोड करूंगी, आप देखना थोड़ा सा बच्चों में ये रहता है कि वो अपने होम टाउन से दूर फरीदकोट जाके बैठे हुए हैं और वो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं डीएचएस पंजाब की। सोचो जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं वो भी मेरे पास प्रेपरेशन कर रहे हैं डीएचएस पंजाब की। सोचो कंपटीशन डीएचएस पंजाब का कितना ज्यादा है, ठीक है। मैम हम फरीदकोट है, हमारा जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा 3-4 साल तक, हम सोच रहे हैं अगर डीएचएस पंजाब में ही हम रैंक ले आए तो बेस्ट ऑफ। तो आप ये सोचो कि फरीदकोट वाले बच्चे
बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डीएचएस पंजाब की, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अगर आपने अभी तक पेपर नहीं क्लियर किया? ठीक है, ये आपको मेरे को डीमोटिवेट करने की बात नहीं है, बट मैं इस चीज से बहुत ज्यादा बच्चों से खफा होती हूँ कि आप लोग जब एग्जाम और एप्लीकेशन फॉर्म की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी प्रिपरेशन देखो आपकी कैसी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, प्रिपेयर करो उस हिसाब से कि आप उन बच्चों से भी लड़ पाओ जो ऑलरेडी जॉब लेके बैठे हुए हैं और अपने होम टाउन में आने के लिए इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम मेरे पास जितने भी बच्चे फरीदकोट में गए हैं उनमें से 80 to 90 जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा से इस पेपर को फिल कर रहे हैं। आपको पता है, दोबारा से इसकी पास मेरी प्रिपरेशन कर रहे हैं फरीदकोट जॉब करते करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये होम टाउन के पास मिलेगी जॉब। तो ये आप लोगों के लिए कंपटीशन डीएचएस पंजाब का बहुत तगड़ा रहने वाला है। बैठे हो, इट्स योर चॉइस। अगर आपको नहीं पढ़ना देन इट इज चॉइस, पर मैं आपको ये वार्न कर दूं कि जिस दिन ये एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो गया आपके पास सिर्फ 2 महीने रहेंगे। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो है जनवरी एंड के बोल रहे थे, बट अभी लेट्स सी कि फरवरी में ना आ जाए पहले ही हफ्ते में। तो ये आप अपने हिसाब से लेके चलो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। 400 प्लस इसकी पोस्टें रहने वाली है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, 400 प्लस जो है पोस्टें रहने वाली हैं। पंजाब का पेपर, पंजाबी पेपर इसका होगा ही होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और 90 मार्क्स का भी हो सकता है जिसमें आपको 10 मार्क्स एक्सपीरियंस के मांग सकता है। ठीक है, प्लस डीएचएस पंजाब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वैकेंसी ऑफ ऑल द पंजाबी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके लिए आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स और 4 मंथ्स का बैच है। ठीक है, 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2099, 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2399। अगर आप ये आज ज्वाइन करते हो तभी आप लोगों के लिए ये ऑफर लगेंगे। ओनली फॉर 26 जनवरी आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 3 मंथ्स और 4 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो। कल यही इसके दोबारा से जो है जो प्रीवियस प्राइजेस थे वो हो जाएंगे। ठीक है, ऑफर्स जो है मेरे कल से चल रहे हैं, पर अभी भी आप लोग अगर बैठे हो हाथ पे हाथ धर के देन बच्चे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को पता है जो प्राइवेट जॉब करते हैं ना उनसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती। बहुत कम है, जो 100 में से 20 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। 80 को बेचारों को डिसिप्लिन से ही बैचेस लेने पड़ते हैं। तो ये हाई टाइम है आप लोगों का। हरियाणा सीएचओ और हरियाणा की काफ़ी और वैकेंसीज भी आपको बहुत जल्द बाय अप्रैल तक देखने को मिल जाएंगी। और आप लोगों को पता है इट्स लाइक कि लोगों को यहाँ पे जो वैकेंसी आती है सीएचओ की, बम्पर वैकेंसी आती है, छोटी मोटी वैकेंसी नहीं आती, बड़ी वैकेंसी आती है। ठीक है, सो इसके लिए भी आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। 4 और 6 मंथ्स का बैच लेके आपको क्राइटेरिया पता है, एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, ना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना ज़्यादा ईजी होता है, मॉडरेट लेवल का हरियाणा सीएचओ का पेपर होता है। देन आ जाओ पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसी लास्ट ईयर से आ रही है पर अभी तक आई नहीं है, ये मैं खुद कह रही हूँ। वी डोंट नो ये वैकेंसी जो है इन्होंने कब अपडेट करनी है, बट जो अभी हाल फिलहाल की बात है दे आर सेइंग कि जो वैकेंसी है वो जीएमसीएच वैकेंसी के साथ ही में आएगी। तो ये भी जो वैकेंसी है आप लोगों की अच्छी खासी 200 प्लस पोस्टें निकलने वाली हैं फॉर नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, जीएनएम वाले विद एक्सपीरियंस, बीएससी वाले डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। देन डीआरएमई बीएफयूएचएस की वैकेंसी 250 प्लस वैकेंसी आएगी, ये जाके अप्रैल में आने वाली है। अप्रैल या फिर मई में ये वैकेंसी दिखेगी। सो आपको पता है पंजाबी का पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा और नर्सिंग का एग्जाम इसमें होता ही होता है। सो ये थी आप लोगों की अपकमिंग ये 6 मंथ्स में, ये मैं 6 महीने की वैकेंसी बता रही हूँ, जून तक ही। जून के बाद भी बहुत सी वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए। सो कोई भी वैकेंसी है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो लग जाओ अभी। कोई भी वैकेंसी आपको बैच ज्वाइन करना है, आज ही 26 जनवरी के ऑफर में आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफर्स का तो वेट करते हो ना आप लोग की बैच तब ज्वाइन करेंगे। सो नॉर्सेट 8 आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच, फीस आप देख सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल आप लोगों के लिए। सीआरई एम्स के 30 डेज के बैच की फीस है ओनली 999। पंजाब के बच्चों के लिए ये तीनों वैकेंसी के लिए ये 3 जो हैं आप लोगों के चल रहे हैं, जिनमें हम 0 से स्टार्ट करके हर एक चीज़ को पढ़ेंगे विद बेसिक। तो आप ही ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप लोग मेरे से इस नंबर पे बात करके आज ही पूछ सकते हो। सो मिलती हूँ आपको एमसीक्यू क्लास में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर मुझे ये था मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ों के बारे में समझाऊँ और जो बच्चे सो रहे हैं उनको जगा दूँ। ठीक है, सो मिलती हूँ आपको एमसीक्यू क्लासेस में। टिल देन पढ़ो और मेक योर पेरेंट्स प्राउड दिस ईयर, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों के सामने है। बस आपको आंखें खोलनी है, जागना है और इस मुकाम को हासिल करना है। सो इट्स अप टू यू। एंड अगर आप मेरे पास आते हो देन इट्स बिटवीन यू एंड मी कि हम आपस में कैसे इस चीज़ को जो है क्रैक करते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड पढ़ो। एमसीक्यू क्लास में मिलती हूँ।